हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। तो कहिए आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए सेशन के अंदर में, जो कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन बीएससी पार्ट 2 और सेमेस्टर 3 वाले बच्चों के लिए कॉमन टॉपिक है, यानी कॉमन बुक कहा जाए अब तो। इसके अंदर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें देखेंगे हम लोग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम्स। इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम्स को हम लोग देखने वाले हैं। और आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं कि इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन सब इस लेक्चर से आप कवर अप हो जाएंगे। मेरा प्यारा सा ऐप है, आप सभी को जानकारी है, ये ऐप आपके लिए काफ़ी काम का और हेल्पफुल ऐप है। ठाकुर सर अकेडमी जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर 11, 12, JEE, BSc, QET के कोर्सेज लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हैं किसी भी कोर्स का, टीचर्स के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्काउंट रहते हैं फेस्टिवल वगैरह पर। और जो भी क्लासेस यूट्यूब पे चलती हैं जो भी क्लासेस यूट्यूब पे चलती है सबका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे इस पर ही मिलेगा। और किसी भी तरह के कोर्स के बारे में जानकारी पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 955451 सबसे पहले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। कहता है भैया इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म बताइए इसका। S/S² प्लस में 6S प्लस में 25। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए क्या इसका फैक्टर निकालना पॉसिबल है? नीचे वाले का फैक्टर निकालना पॉसिबल अगर ना हो तो आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश। तो हम यहाँ पर से सबसे पहले स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करने के लिए प्रॉब्लम्स को लिख लिए। S+1 अपॉन में S² अपॉन में S² प्लस में 6S प्लस में 25 है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, ऊपर S+1 छोड़ दो, नीचे S² प्लस में 2S। अब क्या रख दूं कि ये 6S बन जाए? तो 3 और 3 का स्क्वायर जोड़ देना है, 3 का स्क्वायर घटा देना है। ऐसा कंसेप्ट आप इंटीग्रेशन में अप्लाई करते हैं। आप जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे होते हैं 12th में, वहां पर अप्लाई करते इस तरह के कंसेप्ट, है कि नहीं? होल स्क्वायर फॉर्म में चेंज करने वाला ये A² बन जाता है, 2AB बन गया। तो फॉर्मूला पे आने के लिए B का स्क्वायर चाहिए, तो B का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर घटा दिया। अब प्लस में 25 है, उसको अलग से सेपरेट कर दीजिए। और यहां पर से आप देख पाओगे सर S प्लस में 1 है और शुरू का 3 टर्म, यहां से लेके यहां तक का जो टर्म दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में S प्लस में 3 का स्क्वायर है। और इधर 16 बचने वाला है। काहे के 16 बचेगा सर? कैसे बचेगा? तो 25 में से 9 घटाओगे, 16 बच चुका है। अब देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में चला गया है। अब इसका लैपलेस इनवर्स निकालना है। इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन में निकालना है, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म या इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर से S+1 अपॉन में S² प्लस में 6S प्लस में 25 को अगर आप लिखोगे तो लैपलेस इनवर्स ऑफ S+1 बट्टा में S+3 का स्क्वायर। अब प्लस में 16 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग सर। यहाँ पर हमारे पास S+3 है, तो हमारा कोशिश रहेगा कि ऊपर में भी S+3 है। तो ऊपर में S+3 लाने के लिए हम लोग क्या कर दें? लैपलेस इनवर्स ऑफ S+3 और माइनस में 2 कर दिया। और नीचे में हमारे पास में S+3 का स्क्वायर है और 16 जो था उसको हमने 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब दोनों ही टर्म को अलग अलग सेपरेट कर लो, मतलब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? लैपलेस इनवर्स ऑफ S प्लस में 3 डिवाइड बाय S प्लस में 3 का स्क्वायर, प्लस में 4 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर माइनस में लैपलेस इनवर्स ऑफ 2 अपॉन में S+3 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में 4 का स्क्वायर। बढ़िया सा बात है। अब देखो यहां पर एक फार्मूला काम करता है लैपलेस, आपने पढ़ा होगा लैपलेस इनवर्स ऑफ FS जो होता है, FS प्लस A समझ ली।
का लैप्लेस इन्वर्स का फार्मूला होता है e के पावर -80 के पावर -8। वैसे s माइनस अगर a है तब e के पावर -80 इंटू लैप्लेस इन्वर्स ऑफ लिख सकते हो आप यहाँ पर से ft। इसको और बारीकी से थोड़ा समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म और का इन्वर्स जो है इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस बराबर में अगर एफ टी होता है तो आप यहाँ पर से लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ एस माइनस ए को लिख सकते हैं। कितना? लैप्लेस इन्वर्स ऑफ टी, एफ टी नहीं बस। तो यहाँ पर आपको बस इतना सा काम करना है कि ई के पावर 80 अगर दिखाई दे या s माइनस समथिंग दिखाई दे तो e के पावर माइनस के केस में +80 बाहर में लिख ले। अगर यहाँ पर प्लस होगा s प्लस ए तो यहाँ e के पावर लिखना है -80, माइनस में प्लस प्लस में माइनस। ठीक है, चलो भाई इसी कंसेप्ट को यहाँ पर लगा। देखिए यहाँ पर s +3 है, +3 है तो आप यहाँ पर से लिखोगे e के पावर माइनस में 3t को बाहर कर दिया और जहां जहां अपने पास 3 था उसको हटा के +3 के जगह पर s+3 की जगह पर s कर देना है। बस इतना सा काम कर दिया। और यहां भी देखो अपने पास में लैप्लेस इनवर्स ऑफ, ये भी हमारे पास में e में रखा हुआ है यहाँ 3 तो e के पावर माइनस को हमने साइड कर दिया। लैप्लेस इनवर्स ऑफ 2 बटा लिख सकते हैं s स्क्वायर प्लस में 4 का s स्क्वायर प्लस 4 का। ये फार्मूला बन जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस 80 का फार्मूला। यहाँ पर अगर a हो जाए मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पर तो आप इसको लिख सकते। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं ना 4 बनाने के लिए इसको फिलहाल एक स्टेप सेम रख लेते हैं, एक स्टेप इसको सेम रख लेते हैं। 4 बनाने के लिए हमने यहाँ 2 से डिवाइड लगा दिया और 2 से मल्टीप्लाई लगा देते हैं अंदर। लैप्लेस इनवर्स ऑफ हो जाएगा 4 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। कोई आपत्ति नहीं, 2 से 2 कटने के बाद यही आ जाए। ये बन गया अपने पास में फार्मूला e के पावर -3t इंटू में ये हो गया अपने पास में cos 80 यानी 4t का फार्मूला के पावर -3t बटा में 2। ये बन गया अपने पास में साइन का फार्मूला, साइन 4t का फार्मूला। आंसर की प्राप्ति हो गई। आप चाहो तो e के पावर -3t को कॉमन लेके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो भी कॉमन ले लो, e के पावर माइनस में 3t बटा में 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 2 इंटू में cos 4t और उसके बाद माइनस के साथ में साइन 4। ये भी चलेगा, दोनों में से कोई भी चलेगा आंसर। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। आइए प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर है 1 अपॉन में s प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ भी आप जो देख रहे हो यहाँ पर ये क्या देख रहे हो सर, फैक्टर के फॉर्म में है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ जो कि इंटीग्रेशन में आप पढ़ते थे खूब ज्यादा। पार्शियल फ्रैक्शन एक फैक्टर लीनियर दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक हो तो कैसे काम कर, ये बातें आपने इंटीग्रेशन में खूब पढ़ा है, मन भर के पढ़ा है। तो यहाँ पर वही काम करिए सर, एक बट्टा में s प्लस में 1 है और साथ में s स्क्वायर प्लस में 1 लिखा हुआ है। आप लिख सकते हो a बट्टा पहला फैक्टर s प्लस 1 और नीचे में क्वाड्रेटिक है दूसरा फैक्टर, इसीलिए ऊपर लीनियर मान के चलोगे मतलब bs प्लस में c। इसको फर्स्ट कंसीडर करना है। पूरा पार्शियल फ्रैक्शन जो इंटीग्रेशन में आता है सेम पूरा का पूरा कंसेप्ट लगा देना है। तो यहां से एक इज इक्वल टू लिखोगे a के बगल में s स्क्वायर प्लस में 1 और bs प्लस c के बगल में यहाँ पर s प्लस में 1 को सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब आपको a चाहिए तो s के जगह पर -1 लगाओ, लेकिन इस देखना यहाँ पर है कि ऐसा कौन सा नंबर है इसके जगह पर जो इसको 0 कर देता, डाल देना। s के जगह पे हमें लगता है कि भैया 1 रखने से 0 हो जाएगा, नहीं -1 रखने से 0 होगा तो सेकंड इक्वेशन में देखना, यहाँ से पुट करना है इसमें। आप यहाँ से पाओगे क्या 1 इज इक्वल टू में a के बगल में 1 प्लस 1 s स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा भैया 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि a का वैल्यू हाफ हो 1/2।
ए निकाल लिया है आपने। अब क्या इसी कंसेप्ट से बी निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकले, क्योंकि ऐसा यहाँ पर कोई भी नंबर पुट करोगे तो ये जीरो नहीं हो पाए। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी सेकंड इक्वेशन को फिर से हाथापाई करके थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। हमारे पास 1 इज इक्वल टू में ए एस स्क्वायर प्लस में ए है, और उसके बाद इसको एस से मल्टीप्लाई करेंगे बी एस स्क्वायर प्लस में सी एस, 1 से तो बी एस प्लस में सी, और इसको थोड़ा और अरेंज कर लो तो 1 इज इक्वल टू एस स्क्वायर के बगल में आता है ए प्लस में बी, और एस के बगल में आता है बी प्लस में, और उसके बाद ए के बगल में आता है, ठीक है, ए कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट। हाँ, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉफिशिएंट बराबर करके निकाल सकते हो बी और सी का। तो बी किसके पास है? एस स्क्वायर के पास है। यहाँ पर इक्वेटिंग कॉफिशिएंट कर देते हैं एस स्क्वायर, इक्वेटिंग कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म कर दो, क्योंकि सी भी तो चाहिए। कांस्टेंट टर्म को एस स्क्वायर को कॉफिशिएंट को बराबर कर देना है। तो यहाँ पर से आप देखोगे ए प्लस बी यहाँ पर है एस स्क्वायर के बगल में, इधर में ए प्लस बी, मतलब एस स्क्वायर के बगल में ए प्लस बी, इधर में एस स्क्वायर के बगल में नहीं है कुछ, मतलब कांस्टेंट जीरो है। एस स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, मतलब वो जीरो है। तो ऐसा कह सकते हो आप यहाँ पर से, ऐसा कह सकते हो आप यहाँ पर से कि भाई साहब ए प्लस में बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग जीरो का, मतलब आप यहाँ से बी बराबर लिख सकते हो माइनस का ए, तो बी बराबर यहाँ पर से लिख सकते हो माइनस का ए, मतलब माइनस का 1/2। बी का वैल्यू प्राप्त हो चुका है आपके पास, यस सर। अब सी का वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म को पकड़ लेते हैं। ए प्लस सी, इधर कांस्टेंट टर्म ए है, यानी कि ए प्लस में सी इज इक्वल टू में 1। अब यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 1 माइनस ए, 1 माइनस ए होने का मतलब हो जाएगा 1 माइनस में 1/2, यानी कि 1/2। तो सी का वैल्यू भी हमें मिल चुका है। ए और सी का जो वैल्यू, ए बी सी का जो वैल्यू मिला है, इसको डाल देना हमें फिर फर्स्ट पे, जहाँ पर आपने सपोज किया है उसी में डाल दो। हम यहाँ पर से पा रहे हैं सर फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट के हिसाब से अगर बात करें तो हम लोग देख पा रहे होंगे 1/में एस प्लस 1 इंटू में एस स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू, ए के लिए हाफ का इस्तेमाल करना है, हाफ बाई एस प्लस 1। बी के लिए नीचे तो खैर एस स्क्वायर प्लस 1 है, और बी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बी के लिए -1/2, सी के लिए फिर 1/2, 1/2 -1/2 एस प्लस 1/2, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब इसमें जो है और थोड़ा सा इसको हम ठीक करते हुए चलें तो 1/2 इंटू में 1 में एस प्लस 1, अब फिर प्लस के साथ है तो ये माइनस का 1/2 कॉमन ले लो, इसमें आ जाएगा अपने पास s माइनस 1 बटा में एस स्क्वायर प्लस में 1। अब इसका इन्वर्स लगाओगे, देयरफॉर लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 में s प्लस 1 इंटू में एस स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 1/2 हटाओगे, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 बट्टा में s प्लस 1, और फिर -1/2 लैप्लेस इनवर्स ऑफ s माइनस 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1। अब प्लस 1 है, इसका मतलब s प्लस 1 का मतलब e के पावर माइनस टी बाहर आएगा, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो है यहाँ नहीं है, तो फिर इसमें वो कंसेप्ट काम नहीं करे। तो एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ लेते हैं और उसके बाद लगाएंगे उस कंसेप्ट को जो अभी आपको हमने बताया है। आपको इसको अलग अलग कर देना है। लैप्लेस इनवर्स ऑफ s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में 1, अब माइनस में लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहां पर से 1/2 इंटू में, अब इसका क्या सीन है सर, e की पावर माइनस टी बाहर, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s आ जाएगा, और इसके बाद जो है 1/2 डायरेक्टली पूरा फार्मूले पर जा रहा है। कौन सा फार्मूला सर, एस स्क्वायर, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, मतलब कॉस टी का फार्मूला। ये तो भी डायरेक्ट फार्मूला पे है, माइनस माइनस प्लस कर दो, 1/2 कर दो, मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा था कि -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे +1/2 बन जाएगा, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में 1 का
अब यहां से कह सकते हो 1/2 इंटू ई के पावर माइनस टी, 1/s का इनवर्स, तो टी का लैप्लेस, सॉरी 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s हो जाए, तो 1/s का इनवर्स 1 हो जाए। और उसके बाद यहाँ देखो 1/2 ये हो जाएगा कॉस टी, ये 1/2 ये हो जाएगा अपने पास में साइन टी। बस कितना सिंपल सा था का। 1/2 सब में से कॉमन ले सकते हो, साइन टी लिखना था भाई। हाँ 1/2 सब में से कॉमन ले सकते हो, 1/2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ई का पावर माइनस टी, माइनस में कॉस टी और फिर प्लस में साइन टी। समझ रहे हो बात? लैप्लेस इनवर्स निकालने का सब जुगाड़ है। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से नीचे आ गया क्वाड्रेटिक वाला। क्या क्वाड्रेटिक वाला ये फैक्टर हो रहा है? नहीं सर फैक्टर नहीं होगा, तेरह को तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो फैक्टर नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब इसको होल स्क्वायर में चेंज करना है। इसका मतलब s प्लस में 2 बट्टा में लिखोगे s स्क्वायर माइनस में 4s और प्लस में 13। तो s प्लस 2 रहेगा अपने पास में, नीचे आ जाएगा s स्क्वायर प्लस में नहीं माइनस में 2 इंटू एस, क्या रख दे कि 4 हो जाए सर, 2 रख दो, 2 रख दो तो 2, और फिर इसका मतलब 2 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर घटाना होगा, और उसके बाद फिर प्लस में 13। इसका मतलब यहां से कह सकते हो s प्लस में 2 बट्टा में s प्लस में s माइनस में 2 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा 13, आज में से 4 चला गया तो 9, 9 4 13। ठीक है ना? बहुत बड़ी। अब यहां पर से देखो कि ये s प्लस 2 हो चुका है, ऊपर ऊपर s प्लस 2 है, नीचे s माइनस 2 है। मामला सेट नहीं हो रहा है सर, हो जाएगा सेट। देखो ऊपर में s माइनस 2 कर देते हैं, अलग से 4 कर देते हैं, मतलब हमने 2 जोड़ के 2 घटा दिया। ये हो जाएगा s माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 9। इसको अलग कर देंगे तो ये फार्मूला पर सेटअप ले लेगा, इसके साथ अलग कर देंगे तो ये भी सेटअप ले लेगा। बस सेटअप करने का जुगाड़ है कहानी। यानी कि s प्लस में 2 के डिवाइड में s माइनस में 2 का स्क्वायर और प्लस में 9 है, और इधर में 4 अपॉन में s प्लस में s माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में 9। अब आपको इसका इनवर्स निकालना है। अब आपको इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। इनवर्स कैसे निकालेंगे सर? का मतलब यहां से लिखेंगे लैप्लेस इनवर्स ऑफ s प्लस में 2 बट्टा में s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 13 इज इक्वल टू, अब इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, दोनों में लगा दो लैप्लेस इनवर्स। लैप्लेस इनवर्स ऑफ s प्लस में 2 बट्टा में s प्लस 2 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस 2, माइनस 2, यहाँ पर s माइनस 2, s माइनस 2 अपॉन में लिखोगे यहाँ पर से s माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9, अगला स्टेप में 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस लैप्लेस इनवर्स ऑफ 4 बट्टा में s, 4 को तुम साइड भी कर सकते हो, वैसे 4 को बाहर निकाल सकते हो कांस्टेंट के रूप में, तो 4 को हमने बाहर कर दिया। लैप्लेस इनवर्स ऑफ लिख सकते हैं 1 बट्टा में s माइनस 2 का स्क्वायर और फिर प्लस में 9 कुछ। हाँ सर, अब देखो यहाँ पर s माइनस टू है, इसका मतलब e के पावर 2t को बाहर कर देना है, और लैप्लेस इनवर्स ऑफ s बट्टा में s स्क्वायर प्लस में 9 के लिए 3 का स्क्वायर कर दोगे, और उसके बाद 4 को यहाँ पर छोड़ दोगे। लैप्लेस इनवर्स e के पावर माइनस है तो 2t को बाहर लगा दो, लैप्लेस इनवर्स ऑफ कर दो यहाँ पर से 1 बट्टा में s स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पर तो फॉर्मूला आ रहा है एस बट्टा में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी आ जाता, अगर यहाँ 3 होता ना तो ए बट्टा में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। 3 नहीं है सर, ऐसा कर देते हैं ना सर, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जरा देखो सेटअप हो जाएगा क्या, एकदम बढ़िया से हो रहा है सर। ये हो गया ई के पावर 2t इंटू में कॉस टी, आप प्लस में लिखोगे इसका 4/3 इंटू ई के पावर 2t इंटू में साइन टी। बस 3 एलसीएम कर लेना, ई के पावर 2t कॉमन ले लेना, यानी ई के पावर 2t बटा 3 हम बाहर निकाल लिए, हमारे पास 3 इंटू कॉस 3t और फिर 4 इंटू में साइन 3।
एकदम सिंपल क्वेश्चन सब है, समझिएगा, काफी आनंद देने वाला क्वेश्चन इनवर्स का। यहाँ देखो दो फैक्टर आ गया, तो पहले फैक्टर को अलग अलग सेपरेट करने का जुगाड़ लगाना, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसमें लैप्लेस इनवर्स लगा देना है। तो हमारे पास में है सर 5s प्लस में 3, और नीचे में है s-1 का स्क्वायर, आप इंटू में 2 में s स्क्वायर प्लस में 2s आप प्लस में 15 नहीं 5 है। तो यहाँ पर a बटा लिखोगे सर पहला फैक्टर, स्क्वायर नहीं है अभी, ओहो हो ठाकुर सर, स्क्वायर नहीं है, हाँ s माइनस में 1, उसके बाद बगल में देखोगे तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये, तो क्वाड्रेटिक है मतलब एस स्क्वायर प्लस में 2s और फिर प्लस में 5 है, तो ऊपर आपको bs प्लस c लेना चाहिए फैक्टर के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेटिक होगा तो ऊपर लीनियर कंसीडर, लीनियर। अब आपको यहां पर से क्या करना है सर, इसका एलसीएम कर देना है। अब एलसीएम समझो इसका, चाहे इससे जाके दोनों में मल्टीप्लाई समझो, एक ही बात होता है। ए के बगल में आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस में 2s प्लस में 5, और उसके बाद बी एस प्लस सी के बगल में आ जाएगा अपने पास में s माइनस में 1। अब a का वैल्यू चाहिए, तो a के वैल्यू के लिए हमको क्या करना होगा सर, ऐसा नंबर पुट करना होगा जो इसको 0 कर दे। हमने यहाँ पर पुट कर दिया s के जगह पर 1, ठीक है बंधु। s का वैल्यू 1 पुट कर देना है सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हम सेकेंड इक्वेशन में जैसे पुट किए तो हमारे पास आ चुका होगा इसमें 5 प्लस में 3, इधर में a के बगल में 1 प्लस 2 प्लस में 5, बाकी भाई साहब 0, ये इसके वजह से। अब यहां पर से देखो तो ये हो गया 5 3 8 1 9, उधर हो गया अपने पास में 5 3 8, सॉरी 8 8 है दोनों, तेरी 8 8 कैंसिल हो गया। हम यहाँ से पा रहे हैं कि सर a का वैल्यू हमारे पास में 1 हो चुका है, बहुत प्यारा सा बढ़िया सा 1 हो चुका। अब देखो ऐसा कोई नंबर सोचो जो इसको 0 कर दे, तो सोचना बेकार है, 0 नहीं हो पाएगा, ये 0 हो जाता तो फैक्टर भी बन रहा होता। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब इस सेकंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करके देख लो, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा सर 5s प्लस में 3 इज इक्वल टू में as स्क्वायर प्लस में 2as, आप प्लस में लिखोगे 5a, आप प्लस में लिखोगे bs स्क्वायर प्लस में cs, हमने s से मल्टीप्लाई किया इसको। अब इसके बाद जो है यहाँ पर से, उसके बाद फिर -1 से तो माइनस bs, अब माइनस में c। तो यहां से हम देख पा रहे हैं सर यहाँ पर 5s प्लस में 3 इज इक्वल टू s स्क्वायर के बगल में आ रहा है a प्लस में b, और उसके बाद में सर s के बगल में आ जाएगा 2a और माइनस बी प्लस सी, 2a माइनस b माइनस का b प्लस में c, 2s, अब 5a माइनस c, 5a माइनस। अब यहां पर हमको b और c चाहिए, a तो मिल चुका है, तो b और c हल्का हल्का पकड़ो, किसके इस टर्म के पास है, हल्का हल्का टर्म से पकड़ना है। एस स्क्वायर के बगल में b आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म को पकड़ लेंगे तो c आ जाएगा। हल्का हल्का काम करना, हल्का हल्का टर्म को इक्वेट करना है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। आप सभी को पता होगा कि इसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ना, वो काम कर रहा है इंटीग्रेशन का, दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं काम कर रहा, पार्शियल फ्रैक्शन वो भी। इसका मतलब a प्लस बी के बगल में इधर एस स्क्वायर नहीं है तो 0 हो जाएगा, यानी a प्लस बी के बगल में लिखोगे 0 है। यहाँ से b का वैल्यू आ चुका होगा माइनस का a,
यानी b का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा -1, b बराबर -1। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से, उसके बाद बात करेंगे तो 5a - c बराबर 3, 5a - c बराबर 3 का मतलब 5a - b बराबर में 5a - c, 5a - बराबर में 3 कांस्टेंट टर्म 3 है बिल्कुल। तो यहाँ से लिखोगे इसका मतलब 5 इंटू ए के जगह 1 माइनस सी बराबर में 3, तो सी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 2, है ना, 2 मिल गया सी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब इसको डाल देना है किसमें, फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5s प्लस 3 बट्टा में s माइनस 1, 5s प्लस में 3 बट्टा में s माइनस 1 इंटू में है अपने पास में s स्क्वायर प्लस में 2s, s स्क्वायर प्लस में 2s प्लस में 5 a बट्टा a के जगह 1 बट्टा में s माइनस 1। अब बी एस प्लस सी था तो b के जगह -1 तो -1 इंटू एस प्लस में c के जगह 2 और नीचे में s स्क्वायर प्लस में 2s प्लस में 5, है ना, बढ़िया सा, एकदम बढ़िया है सर। अब यहाँ पर से अगर बात किया जाए, अब इसका इन्वर्स निकालना है, निकालते हैं इसका इन्वर्स। देयरफॉर लैप्लेस इन्वर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका लैप्लेस इन्वर्स चाहिए तो इसका मतलब लिखोगे 1 अपॉन में s माइनस 1, इसका माइनस कॉमन ले लेना। एक मिनट भैया, लैप्लेस इन्वर्स इधर भी लगाना है और इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो हमारे पास आ गया सर s माइनस में 2 और नीचे s स्क्वायर प्लस में 2s प्लस में 1 प्लस में 4। अरे बाबा क्या कर दिए सर, 1 कर देने से क्या हो जाएगा, ये फार्मूला पे आ जाएगा। तो लैप्लेस इन्वर्स ऑफ, इसको लिख लेते हैं, वैसे ये सेटअप हो चुका है फार्मूला पे, इसको लिख ले रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे आ जाएगा सर ये s प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर देखो लैप्लेस इनवर्स ऑफ s माइनस में 2 है, नीचे s प्लस 1 का स्क्वायर है, अब प्लस में 4 के लिए हम 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। अगर ये s प्लस 1 है तो ऊपर में s प्लस 1 कर लो ताकि वो फार्मूला पे सेटअप हो जाए। s प्लस में s माइनस 2 जो है उसमें s प्लस 1 कर देते हैं और माइनस में 3 कर देते हैं। हाँ हाँ -2 बन जाए, बहुत सुंदर। अलग अलग सेपरेट कर दो, इसमें अलग से लगा दो इनवर्स, फिर इसमें भी अलग से इनवर्स लगा दो। मतलब हम यहाँ पर से ये कहना चाह रहे बंधु कि लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 बट्टा में s, 1 अपॉन में s माइनस में 1 अब फिर माइनस s प्लस 1 बट्टा में इतना, तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ s प्लस 1 अपॉन में s प्लस 1 का स्क्वायर और फिर प्लस में 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, प्लस कहाँ से आ गया सर, माइनस लेके यहाँ पहुंचोगे तो प्लस ना होगा। 3 को छोड़ देते हैं, बाकी सबको सेट कर दो, 3 को बाहर छोड़ दिए, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में s प्लस 1 का स्क्वायर और फिर प्लस में 2 का स्क्वायर। जी सर, अब देखो यहाँ -1 लगा हुआ है, s माइनस 1 तो e के पावर t बाहर आ जाएगा, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s बन जाएगा। इसमें +1 है, इसका मतलब e के पावर -t को बाहर लाओगे, लैप्लेस इनवर्स ऑफ s अपॉन में s स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर लगाओगे और उसके बाद देखा जाए तो फिर 3 इंटू ई के पावर -t है, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर है। अब सब फार्मूला पर सेट हो चुका है, लेकिन थोड़ा तकलीफ है, इसको 2 होना तब फार्मूला बनेगा। a ऊपर में चाहिए तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये बन चुका है अपने पास में e के पावर t इंटू 1 माइनस ई के पावर -t इंटू में cos 2t और उसके बाद प्लस में 3/2 इंटू में लैप ई के पावर -t इंटू लैप्लेस इनवर्स, इसका तो हो जाएगा sin 2t। आंसर की प्राप्ति हुई, ज्यादा छेड़छाड़ मत करो, कॉमन तो ले नहीं सकते हो। आइए सर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। 4s प्लस 5 अपॉन में s प्लस 2 इंटू s माइनस 1 का स्क्वायर है। हम इसको थोड़ा सा फैक्टर को इधर उधर करके लिखेंगे,
ये हो जाएगा s प्लस में 2 इंटू में s माइनस 1 का स्क्वायर, s माइनस 1 का स्क्वायर। इससे ये होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट पर ये चल जाएगा। जब एक फैक्टर लीनियर हो और अलग हो तो उसको अलग से ले लो, और दूसरा फैक्टर भी लीनियर है लेकिन स्क्वायर के साथ है, रिपीट कर रहा है, तो एक बार बिना स्क्वायर के, एक बार स्क्वायर के साथ, मतलब s प्लस 1 का s माइनस 1 का अपॉन में s माइनस 1। ठीक है, एकदम बढ़िया है सर। जब बढ़िया है तो इसका मतलब आपको करना चाहिए क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब एलसीएम ले लीजिए, या फिर इसी को जाके मल्टीप्लाई कर दिए सब में। ए के बगल में आ जाएगा सर s माइनस 1 का स्क्वायर, बी के बगल में आ जाएगा s प्लस में 2, और उसके बाद s माइनस 1, सी के बगल में आ जाएगा s प्लस में 2। ये हो गया अपने पास सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है सर, अब करना ये है आपको कि ए बी सी का वैल्यू निकालना है। ऐसा नंबर सोचो जो इसको जीरो कर दे, -2 जीरो कर देगा, हाँ सर। तो पुट कर देंगे यहाँ पर से सर s इज इक्वल टू में -2, लेकिन अगले इक्वेशन में पुट करना है, सेकेंड इक्वेशन में। ये माइनस का 8 प्लस में 5, और यहाँ पर -2 रखोगे तो आ जाएगा -2 -1 का स्क्वायर, और उसके बाद बाकी सभी फैक्टर जीरो हो जाएगा, आराम से दोनों जीरो। तो यहाँ से हम पाएंगे -3, तो -3 इज इक्वल टू 9a है। इसका मतलब a का वैल्यू आ जाएगा -1/। a का वैल्यू मिल चुका है, अब b के वैल्यू के लिए भी इतना ही हाथापाई करना होगा, लेकिन दोनों के डिवाइड में सेम है। तो अगर s के जगह 1 पुट करेंगे हम b सोच करके, तो हो सकता है c का भी मान निकल जाए, c का भी मतलब c का मान निकल जाए। चलिए ना पुट करते हैं ना, क्या दिक्कत है, पुट कर दिया s इज इक्वल टू में 1, लेकिन सेकेंड इक्वेशन यहाँ से 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 5, ये जीरो पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर जीरो, तीसरा वाला सी बच गया भाई। हाँ हाँ, तो यहाँ से सी का वैल्यू अपने पास में आता है सर 9/3, यानी कि 3। अब देखो यहाँ पर से क्या है सर, ए और सी मिल गया, अब बी के लिए क्या करें सर, बी के लिए फिर वही काम कीजिएगा तो यही हो जाएगा, तो वो काम करने से फायदा नहीं है, अब फिर से इस सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। एक स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं, अपना काम हो जाए, बता रहा हूँ कैसे हो जाए। सेकंड इक्वेशन को हम लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास में 4s प्लस में 5, इधर a के बगल में s स्क्वायर माइनस में 2s प्लस में 1, b के बगल में s स्क्वायर माइनस में s प्लस में 2s, यानी कि प्लस s 2s माइनस s, ठीक है, माइनस का 2, और c के बगल में आ जाएगा s प्लस। हमको चाहिए b, हम ज़्यादा हाथापाई नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर का एस स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर के बगल में, इधर तो जीरो है, इधर आ जाएगा अपने पास a, इधर b, यानी a प्लस बी बराबर 0। यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा -a, यानी कि b का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं -a, मतलब 1/3। जो मेहनत का काम है बस इतना ही तक है, ABC निकाल, उसके बाद ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। आपको बस यहाँ से करना क्या है, फर्स्ट में पुट करके आपको ढंग से लिख लेना है इसको। 4s प्लस 5 बटा में s प्लस 2, 4s प्लस में 5 अपॉन में s प्लस में 2 इंटू में s माइनस 1 का स्क्वायर है, बराबर के उस साइड में a बटा -1/3 बटा में s प्लस में 2, फिर b बटा b के जगह पर 1/3 बटा में s माइनस 1, और c के बट्टा में मतलब क्या वैल्यू कितना आ गया भाई, 3, तो 3 अपॉन में s माइनस 1 का स्क्वायर। देखो मैंने कैलकुलेशन पर पूरा कंट्रोल रखा है,
फिर भी कहीं थोड़ा बहुत इधर इधर उधर हो जाए तो देख लेना, है ना। पूरा काबू रखा है कैलकुलेशन के ऊपर में। अब लैप्लेस इनवर्स ऑफ दिस का लैप्लेस इनवर्स पूछेगा तो यहाँ पर सेम टू सेम फोटोकॉपी कर लेंगे और उसके बाद सब में अलग अलग कर देंगे। -1/3 बाहर, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s प्लस में 2 और 1/3 बाहर, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s माइनस में 1 और फिर उसके बाद 3 को छोड़ दिया, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 1 का स्क्वायर है। अब देखो इसमें +2 है, s +2 है, तो अगर आप 2 को हटाना चाहते हैं तो e के पावर -2t को बाहर लिखिए, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s कर दीजिएगा। यहाँ पर से देखो 1/3 इसका भी e के पावर t बाहर, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s बन जाएगा। इसका भी देख लो भैया, इसका भी 3 इंटू ई के पावर, इसका e का पावर t बाहर और लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 में s स्क्वायर हो गया। यस। और एक फार्मूला आपने सीखा होगा, लैप्लेस का फार्मूला है, लैप्लेस ऑफ टी का पावर n जो होता है वो होता है फैक्टोरियल n बट्टा में s का पावर n+1। इसको डिवाइड में लाओ, लैप्लेस को उधर लेके चल जाओ, मतलब लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 में s का पावर n+1 अगर होगा तब t का पावर n बट्टा में फैक्टोरियल n होता है फार्मूला। हमने l को उधर ले गया तो इनवर्स बन गया, बाद में फैक्टोरियल n को डिवाइड में ले आए। तो खैर चलो उसको कहाँ अप्लाई करेंगे सर, देखिए अभी बताते हैं, पहले इसको लिख लें, e के पावर -2t इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1 होता है, 1/3 इंटू ई के पावर t इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी 1 होता है, प्लस में 3 इंटू ई का पावर t इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जितना पावर है उससे एक कम बट्टा में फैक्टोरियल में भी एक कम, यानी कि फैक्टोरियल 1 टी का पावर 1 बट्टा में फैक्टोरियल 1, यहाँ पर जितना पावर होगा ना उससे एक कम करके लिखना है। इसका मतलब अपने पास में आ जाएगा 1/3 माइनस के साथ है e के पावर -2t, अब प्लस में 1/3 इंटू ई के पावर t, फिर प्लस में 3 इंटू टी ई के पावर t, आंसर की प्राप्ति हो गई। है ना आसान, सिंपल चीजें हैं, बहुत आसान है। लो सबसे आसान सवाल यही था और सबसे लास्ट में डाला हुआ था हमारे टाइपिस्ट महोदय ने। लैप्लेस इनवर्स ऑफ s स्क्वायर प्लस में 3s प्लस में 4 बट्टा में SQ का निकालना, ये सिंपल था, अलग अलग डायरेक्ट सेपरेट कर दो इसको, तो s स्क्वायर बट्टा में लिखोगे s का पावर 3 प्लस में 3s बट्टा में s का पावर 3 प्लस में 4 बट्टा में s का पावर, अरे सिंपल है, एकदम सिंपल है, अलग अलग सेपरेट कर दिया, कट जाएगा, ये यहाँ से कटेगा, ये नहीं, ऐसे नहीं कटो भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इससे ये 2 बचेगा अपने पास में, बाकी सब ठीक है। अलग अलग कर दो तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s प्लस में 3 को छोड़ दिया, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस में 4 को छोड़ दिया, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s³। और यहाँ पर से दिखोगे लैप्लेस इनवर्स ऑफ, अब तो लिख दो फार्मूला, 1/s का 1 होता है, प्लस में 3 इंटू टी का पावर 1 बट्टा में फैक्टोरियल 1 और उसके बाद फिर प्लस में 4 इंटू में टी का पावर 2 बट्टा में फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है तो 2 से कटेगा ये, और हमारे पास बच गया फाइनली तब कितना, 1 प्लस में 3t प्लस में 2t स्क्वायर। है ना आसान, बहुत आसान है। आइए सर, स्टेट एंड प्रूव कन्वॉल्यूशन थ्योरम। कन्वॉल्यूशन थ्योरम जो है ना खूब ज़्यादा रिपीट होता है, कभी कभी लगातार भी एग्जामिनेशन में रिपीट हो जाता है, कभी कभी लगातार भी रिपीट होता है, कभी 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 कभार भी आता है। आप इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में ही लेके चलिएगा, इधर 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 उधर मत समझिएगा ना। लैप्लेस इनवर्स ऑफ fs बराबर होता है ft, जो कि नॉर्मली डिफिनीशन है। लैप्लेस इनवर्स ऑफ gs बराबर में gt होता है, जो कि नॉर्मली डिफिनीशन। तब कहता है दोनों के प्रोडक्ट का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा वो लैप्लेस, सॉरी मैं लैप्लेस पढ़ दिया क्या, इनवर्स है सब में, इनवर्स लैप्लेस ऑफ किसका fs,
लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ एस बराबर एफ टी है, लैप्लेस इनवर्स ऑफ जी एस बराबर जी टी होता है। तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस जो है वो 0 से टी एफ यू इंटू जी टी माइनस यू टी यू होगा। मैंने इसके प्रूफ को रखा है लिख करके आपको चीजें जल्दी से समझाने के लिए। लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ एस जो है वो एफ टी होता है, इसका मतलब एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ये इनवर्स इससे रहेगा तो एफ टी बन जाए, एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ एस होगा, जी टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। हमें प्रूफ करना है कि भाई साहब लैप्लेस इनवर्स ऑफ इतना इज इक्वल टू इतना, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। आप इनवर्स को इस साइड भेज दो तो लैप्लेस ऑफ 0 टू टी एफ यू डी यू, मतलब लैप्लेस ऑफ 0 टू टी एफ यू डी यू डी टी माइनस यू बराबर कितना एफ एस इंटू जी, मतलब इनवर्स को हम सिंपल में कन्वर्ट कर लिए। अब हमने इसका नाम रख लिया सर एफ टी, किसका नाम रख लिया? एच टी रख लिया नाम, किसका सर? इसका, जिसका लैप्लेस इनवर्स निकालना, जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना, उसका नाम रख लिया हमने एच टी। यस सर, एच टी नाम रख लिया। अब एच टी का लैप्लेस निकालना है, लैप्लेस निकालते हो तो क्या आता है? लैप्लेस ऑफ एच टी पूछ रहा है, इसका लैप्लेस पूछेगा तो क्या होता है? फार्मूला सिंपल, अरे एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला होता है कितना सर? इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, जो कि हम पिछला लेक्चर में भी कई टाइम्स यूज किए। ये फार्मूला होता है, यहाँ पर लगा दिया, एच टी के लिए एच टी लिख दिया, बात खत्म। एफ टी होता है यहाँ पर अगर एफ टी होता है तो एफ टी पहुँच जाता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना एच टी है, एच टी पहुँचा दिया। ठीक है, अब 0 से इनफाइनाइट है ई के पावर माइनस एस टी इंटू में एच टी का वैल्यू जो ये है वो हमने यहाँ डाल दिया, एच टी का वैल्यू इस का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन फर्स्ट करना है हमें इसको यू के रिस्पेक्ट में, पहले यू के रिस्पेक्ट में, तब जो रिजल्ट आएगा उसको टी के रिस्पेक्ट में करना। ठीक, बात सही है। अब यहाँ पर से इसको इंटीग्रेट करने के लिए लोग इस फिगर का इस्तेमाल करेंगे। इस फिगर में क्या ऐसा है जो इसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखो हम यहाँ पर इसको मान लिए सर टी एक्सिस है, तो मान लिए यू एक्सिस। ठीक है, टी और यू में खेलना है। टी एक्सिस पे होगा, मतलब यू एक्सिस पे टी जीरो होता है और टी एक्सिस पे यू जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया, u बराबर में टी जीरो। यहाँ देखो ये जो लिमिट लिखा हुआ ना, इसमें लिमिट का जो इस्तेमाल किया उसमें टी है 0 से टी, तो टी के लिए हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया, u बराबर में टी का फोटो, जो कि स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन हो। अब इस यू एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप बनाए, स्ट्रिप का मतलब होता है एक पट्टी, पतला सा पट्टी बनाया, और इसमें टी एक्सिस के पैरेलल भी स्ट्रिप बना लिया। इससे क्या होता है कि ऑर्डर चेंज किया जा सकता है डेफिनेट इंटीग्रल का। आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा कि चेंज ऑफ ऑर्डर चेंज करने के लिए हम स्ट्रिप बनाते हैं। ठीक, द एबव इंटीग्रेशन विद इज विद इन द रीजन लाइंग बिलो द ओएम। ये जो लाइन ओएम है, ओएम जो है ओएम, उसके अंदर में ही सारा खेल खेलना है, उसके बिलो ही सारा खेल खेलना। ठीक है, द इक्वेशन u बराबर टी एंड एबव ओटी, ओटी से ऊपर रखना है और u बराबर टी से नीचे, मतलब हमको इसी फिगर के अंदर में सारा खेल खेलना है। ठीक है, बहुत बड़ी टी बीइंग टेकिंग अलोंग ओटी एंड u अलोंग ओ यू। टी को हम लेंगे किसके, टी का जो वैल्यू लेंगे वो ओटी के अलोंग लेंगे, और u का जो वैल्यू लेंगे वो ओ यू के अलोंग लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ओ क्या है, ओरिजिन है। द एक्सेस बीइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक्स मान लो एक्स एक्स वाई एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है, तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। इफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज चेंज्ड, इफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज चेंज्ड, द स्ट्रिप विल टेकन पैरेलल टू ओटी, तो द लिमिट ऑफ टी एंड टी आर फ्रॉम यू टू इन, मतलब ऑर्डर अगर चेंज करना है तो उस केस में टी का जो लिमिट लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक, टी का लिमिट मतलब हुआ, टी का लिमिट मतलब इस पर का वैल्यू, इस पर का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा आगे जहाँ तक, मतलब हम कह सकते हैं कि यू से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक चलेगा। यहाँ से मतलब ये मत समझो कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जहाँ से तुम पकड़ रहे हो यहाँ से पकड़ो तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से पकड़े यहाँ से स्टार्ट,
जहाँ से चाहो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब u का वैल्यू जहाँ से लो वहाँ से इन्फिनिटी। ठीक है, एंड u का लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, u का लिमिट जो होगा वो 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी t का लिमिट आपको उठाना है कहाँ से कहाँ तक, 0 टू u टू इन्फिनिटी, और उसके बाद जो है सर u का लिमिट जो लेना है वो 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, वहाँ लिख दिया मैंने कि स्ट्रिप पैरेलल टू टेकन ओटी, ओटी के पैरेलल स्ट्रिप को पकड़ेंगे। ओटी के पैरेलल स्ट्रिप कौन सा है, ये है, इसके इसी के हिसाब से लिमिट सेट किया जाएगा। ठीक है, टी का लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगा सर, टी का लिमिट तो देखो यहाँ पर शुरू करो तो यहाँ से स्टार्ट होगा, स्ट्रिप ऊपर चल जाएगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब जहाँ से चाहो ये जितना लेंथ ये होगा वहीं से स्टार्ट होगा। और खत्म कहाँ पर करेगा सर, खत्म कहाँ पे करेगा इसका लिमिट, का लिमिट खत्म कहाँ पे करेगा, टी का लिमिट यू से इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर लो यहाँ तक चल जाना, चल यू का लिमिट, सॉरी टी का लिमिट इधर से, यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, मतलब यू का वैल्यू जो होगा ये हाइट जितना होगा वहाँ से स्टार्ट करो आगे इन्फिनिटी तक जहाँ तक जाना चाहिए। फिर टी के लिए ये टी के लिए हमने बता दिया यू का लिमिट 0 से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक जाएगा, तो लिमिट हमने चेंज कर दिया है ना, 0 से इन्फिनिटी डी यू के लिए, मतलब यू के लिए, और उसके बाद टी के लिए इसमें टी का यूज़ किया गया यू से लेके इन्फिनिटी तक, डी टी है मतलब टी के लिए लिमिट इस्तेमाल किया गया, टी का लिमिट यू से इन्फिनिटी, और उसके बाद यू का लिमिट 0 से, इसको हम इसमें जो एफ यू है उसको इसके साथ, एफ यू जो है एफ यू है ना, इसमें देखो ध्यान से कि मैंने यहाँ पर जो ई के पावर एस टी है उसमें एस यू जोड़ के, एस यू जोड़ दिया, एस यू जोड़ के एस यू घटा दिए, उसमें एस यू जोड़ के एस यू घटा दिए, उसके बाद जो है दोनों इस दोनों में से कॉमन ले लिए, इस दोनों में से कॉमन लिए माइनस एस टी माइनस यू, इसको अलग से लिख दिया, मतलब इसको आप इसको इतना ही नहीं समझो, ये इतना लिखा हुआ है ये समझो, इतना लिखा हुआ है, तो इसमें इसको इसको हमने u वाले के साथ सटा दिया इधर, और जो बच गया अपने पास में e के पावर माइनस एस इंटू टी माइनस यू, जी टी माइनस यू के साथ सटा दिया। ठीक है, अब इसको हम थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लिए डी थीटा बन गया है, टी का वैल्यू u से शुरू है तो इसमें पास थीटा का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, टी का वैल्यू u से होगा तो थीटा का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, टी का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो u का वैल्यू भी इन्फिनिटी, थीटा का वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगा, का मतलब ये भी जो हो जाएगा अपने पास, जब थीटा में चेंज करेंगे तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी चलेगा, ये अपना सेम टू सेम लिख दिया, इसका लिमिट लगा दिया कहाँ से कहाँ तक सर, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है सर, अब यहाँ पर से बात कर सकते हो, ये जो अपने पास है ई के पावर माइनस एस यू एफ यू, ठीक है, ये जो है एक्चुअली में ये जो है यहाँ जी टी होता है ना, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी लिखा आता है, यहाँ जी थीटा है तो जी एस लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, टी टी में टी लिखते हैं हम लोग, लैप्लेस इसका नाम होता है सर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इस पूरे का, इस पूरे इंटीग्रेशन का नाम होता है, इस पूरे इंटीग्रेशन का नाम होता है सर जी एस, बात समझो सीधा सीधा बात। ठीक है, और ई के पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू का नाम हो जाएगा, तो अपने पास में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एच टी तैयार हो गया, कितना एफ एस इंटू, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से इस कहानी को आप समझ गए होंगे। तो आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के ऊपर इनवर्स का जितना प्रॉब्लम था वो कन्वॉल्यूशन थ्योरम लोग इसमें डिस्कस कर लिए, मेरे ख्याल से खूब आनंद मिला होगा, खूब मजा लिए होंगे, इनवर्स के जितने भी सवाल होंगे सारे यहाँ से जाएंगे आपके एग्जामिनेशन, बेफिक्र होकर कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, घर पर ही मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।